नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। 9 जुलाई आज ही का दिन और आज डेडलाइन जो थी वो पूरी हो रही है दोस्तों। अब क्या हमें ट्रेड डील के बारे में आज रात को पता चलेगा या नहीं चलेगा? वैसे तो ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ बोलना ही नहीं चाहता। ट्रम्प के पास एक मंत्र है जिसे वो बार-बार जप रहे हैं कि हम डील के बहुत करीब हैं। भारत सरकार कह रही है हम डेडलाइन में नहीं फंसेंगे और मार्केट कह रहा है कि जब तक ट्रेड डील नहीं आएगी तब तक मैं हिलूंगा नहीं। और ऐसा लग रहा है जैसे निफ्टी अपने बॉयफ्रेंड यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का इंतजार कर रही है। ये सारी चीजें मार्केट में चल रही है। आज के डेटा भी देखेंगे, चार्ट पर भी चलेंगे, दो खबरें हैं बड़ी, उन पर भी बात करेंगे। मगर ये जो डोनाल्ड ट्रंप है दोस्तों, ये इस समय पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के मार्केट को असमंजस की स्थिति में डाल रखा है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। निफ्टी आज भी दोस्तों कुछ नहीं करके गया, रेंज बाउंड सिचुएशन, वही 25,400 500 के आसपास निफ्टी घूम रहा है और वो इंतजार कर रहा है कि मुझे कोई कोई ऐसा बोलते हैं ना ट्रिगर मिल जाए जो मार्केट को बूस्ट कर पाए। और वो ट्रिगर आप सभी को पता है कि वो ट्रेड डील है। और ट्रेड डील के बारे में 9 जुलाई जो डेडलाइन थी वो खत्म हो चुकी है कि आप 1 अगस्त वाली डेडलाइन पर जाएंगे। और उसी बीच में बहुत सारी खबरें हैं। पहले इस खबर पर चलते हैं दोस्तों। देखिए ट्रंप क्या कह रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं भैया 50% टैरिफ कॉपर पर लगा देंगे। 200% फार्मा की वार्निंग दे दी है कि अगर ज्यादा कुछ होगा तो 200% फार्मा पे लगा दूंगा। हालांकि इसकी डेडलाइन बढ़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी समय लगेगा। अगर ट्रेड डील नहीं होती, इंडिया को डराने का इनके पास यही एक हथियार है। कौन सा? फार्मा। क्योंकि इंडिया फार्मा सेक्टर में अमेरिका में बहुत बड़ा धंधा बिजनेस करता है दोस्तों, बहुत बड़ा धंधा है हमारा वहां पर। और ये एक बात और है दोस्तों, ये हमें डरा नहीं सकते क्योंकि गोलियां इनको खानी है वहां पर। अगर बुखार आएगा, पैरासीटामोल नहीं मिलेगी तो इनको नानी याद आ जाएगी। मगर फिर भी इंडिया को डरा रहे हैं, ठीक है। उधर कह रहे हैं कि हम इंडिया के बहुत नजदीक है ट्रेड डील में। देखिए ये आदमी एक तरफ कुछ और कहता है, दूसरी तरफ और कुछ कहता है, तीसरी तरफ कह रहा है कि जितने ब्रिक्स देश है ना उनके ऊपर मैं अतिरिक्त 10% टैरिफ लगा दूंगा। मतलब ये शख्स अपने हर एक इंटरव्यू में कोई ना कोई ऐसी चीजें आप लोगों को कह रहा है। अगर आप इनके इंटरव्यू सुनेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगी कि कहना क्या चाह रहा है। जरा सा एक चीज पर नजर डालिए दोस्तों कि बाजार इतना अस्थिर नहीं है, ठीक है। वेट कर रहा है, वेट एंड वॉच कर रहा है, देख रहा है, मगर अस्थिर नहीं, मतलब मजबूत है, मार्केट मजबूत है। क्या बाजार ये सोच के चल रहा है कि ट्रेड डील में अगर 10% के आसपास टैरिफ रह भी जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बूस्ट कर सकता है। 10% से ऊपर कितना टैरिफ जाता है उसके बाद मार्केट देखेगा कि हाँ अब मुझे क्या करना है। आज अगर बाजार पर नजर डालूं, मैं मार्केट पर नजर डालूं, सारे के सारे मार्केट में एक ही बात थी, मतलब 50-50 चल रहा था। कहीं कोई ज्यादा मंदी की बातें नहीं हो रही थी। अगर आप देखिए निफ्टी 50 को देखिए तो यहाँ पर निफ्टी 50 में हम देखेंगे तो 21 शेयर 21 कंपनी जो है वो ग्रीन में है। और वहीं अगर मैं बात करूं रेड में कितनी है तो 29 कंपनीज, मतलब आधे आधे बढ़ चुके हैं, आधे आधे बढ़ चुके। और वही सेम सिचुएशन 253 कंपनियां निफ्टी 500 में ग्रीन में बंद हुई, 245 कंपनियां रेड में बंद हुई। मतलब यहां पर भी रेशियो 50-50 का ही चल रहा है, कल ही की तरह जो कल हमने डिस्कशन किया था, सेम चीजें। हाँ, कुछ ऐसी कंपनियां जिसमें वेदांता है, कॉपर से रिलेटेड जो कंपनियां काम करती है, वहां पर अच्छी खासी हमें बिकवाली देखने को मिली। मगर मुझे नहीं लगता कॉपर को लेकर डरने की कोई बात है। उसका अलग वीडियो पे हम बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में भी। ऑटो में आज तेजी थी, 11 कंपनियां ऐसी थी जो ग्रीन में बंद होने में कामयाब, 11 कंपनियां, और मात्र 4 कंपनियां ऐसी थी जो रेड में बंद हुई है। वहीं पर अगर मैं बात करूं एफएमसीजी बहुत बढ़िया कर रहा था, 12 कंपनियां आज ग्रीन में बंद हुई और 3 ही कंपनियां निफ्टी एफएमसीजी की 3 ही कंपनियां आज रेड में बंद हुई। मतलब यहां पर खरीदारी हमें देखने को मिल रही थी, कहां पर? एफएमसीजी में। बाकी सेक्टर में अगर कहें तो पिटाई अच्छी खासी थी दोस्तों, जिसमें निफ्टी सर्विसेज को ले लीजिए, रियल्टी को ले लीजिए, यहाँ पिटाई हो रही थी। मार्केट सडनली गिरा भी था, जब मार्केट बंद हो रहा था तब हमें गिरावट भी देखने को मिली। और अगर मैं बात करूं बीएससी सेंसेक्स की तो 176 पॉइंट, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी भारी गिरावट हो गई, नहीं, 46 पॉइंट निफ्टी बंद हुआ है।
वहीं स्मॉल कैप तो 246 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, सोचने की बात है। और मिड कैप में भी ज्यादा गिरावट नहीं, मतलब बाजार ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी आज हुई है। फिर भी एफआईआईज के अगर डेटा को देखते हैं तो यहाँ पर कल भी कुछ नहीं हुआ था दोस्तों। कैश के अंदर 26 करोड़ बेचा, 1300 करोड़ डीआईज ने खरीद लिया। फ्यूचर्स के अंदर इन्होंने 1500-1600 करोड़ का बेचा, बस इतना ही। मतलब बेचने के लिए भी एफआईआईज तैयार नहीं, बड़े फिगर नहीं आ रहे हैं बेचने के। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये बाजार तो स्ट्रांग है। देखिए स्ट्रांग क्यों है, उसके पीछे कारण मैं आपको बताता हूं। एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण है, मगर चार्ट पर जो कारण है वो है ये पैटर्न टूटना। जिस दिन ये पैटर्न टूटा था दोस्तों, जब आपका लोअर लो वाला ये जो पैटर्न टूटा था, ये लोअर लो जब टूटा था तो फिर बना था हायर हाई, ठीक है। तो अभी भी निफ्टी जो है वो हायर हाई पैटर्न पे काम कर रहा है। तो इतनी आसानी से, जैसे लोअर लो वाला पैटर्न इतनी आसानी से नहीं टूटा, वैसे हायर हाई वाला पैटर्न भी इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। अभी इसमें मुझे लगता है कि पैटर्न जो है वो पूरा नहीं हुआ है, हायर हाई पैटर्न। क्यों पूरा नहीं हुआ है? क्योंकि ये अपने लाइफ टाइम हाई से ऊपर नहीं गया है। और ये पैटर्न मुझे लगता है अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर जाने के बाद ही कुछ बताएगा आपको आगे का मूव। तब तक आप अगर ये सोच रहे हो कि बाजार यहां से क्रैश हो जाएगा, गिर जाएगा, अगर इसको गिरना होता दोस्तों तो ये ट्रेड डील जो है ना इतने दिनों से नहीं हुई, जबकि 9 तारीख की डेडलाइन है। 1 अगस्त तक की बातें हो रही है, ऑफिशियली ऐसी कोई खबर नहीं है, फिर भी 1 अगस्त तक इंडिया इंतजार कर सकता है। और इस चीज को लेकर बाजार जो है अभी भी कोशिश है, मगर गिरेगा नहीं, ना गिर रहा है, ना दिख रहा है चार्ट पे ऊपर गिरेगा। कल निफ्टी की एक्सपायरी है और हमने देखा है एक्सपायरी पे बड़े मुंह आते हैं, मगर इस बार जैन स्ट्रीट नहीं है दोस्तों। हर बार जैन स्ट्रीट होता है, इस बार जैन स्ट्रीट नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज है कि वॉल्यूम की गिरावट आपको यहां पर देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है निफ्टी अभी भी अपने मजबूत सपोर्ट के ऊपर बना हुआ है 25,200। ये बहुत इंपॉर्टेंट मजबूत सपोर्ट है दोस्तों। और हडल आपको पता ही है कि 25,600 के आसपास इसका हडल है, 650-54 मान लीजिए। तो हमें अभी नजर रखनी है 25,200 के ऊपर। क्या निफ्टी 25,200 को तोड़कर नीचे ट्रेड करने लगता है? जब ये नीचे ट्रेड करने लगेगा तब आपको डायरेक्शनल मूव पता चलेगी कि अगला सपोर्ट 24,600 है। मगर फिर भी याद रखना दोस्तों, अभी भी पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। पैटर्न कब चेंज होगा? जब ये अपने लास्ट लो यानी कि 24,400 के नीचे ट्रेड करने लग जाएगा। जो इसने कब बनाया था? ये बनाया था दोस्तों इसने 24,400 का लो मान के चलिए 12 मई को। इस लेवल के नीचे अगर ट्रेड करने लगता है तो थोड़ी सी आपको यहाँ पर फिर कोशिश होने की जरूरत पड़ेगी। मगर अभी भी डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोल नहीं रहे हैं और इधर भारत जो है अभी बता नहीं रहा है कि क्या ट्रेड डील इन्होंने साइन किए मिनी ट्रेड डील के अंदर। तो ये सारी सिचुएशंस जो है अभी बोलते हैं ना पेचीदा है। मार्केट इसी चीज को लेकर कहीं नहीं जा रहा है, यहीं कहीं स्थिर काम कर रहा है। तो फिलहाल मार्केट को स्थिर काम करने देते हैं और न्यूज के ऊपर नजर रखते हैं। मैंने हमेशा कहा है टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जुड़ जाइए दोस्तों। थैंक यू।